हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला रोड तक दिखी भारी भीड़। ममता की 3 किलोमीटर लंबी चली पदयात्रा, जय बांग्ला की तख्ती लटकाई। ममता ने गृह मंत्री और पीएम पर बोला जमकर हमला। भाषण के दौरान लगवाए खेला होवे के नारे। ममता ने कहा कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कर दिया गया। गुजरात में महिलाओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। ममता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां उनकी सरकार है पहले देखें वहां क्या हालात है। ममता की पदयात्रा में मटके के साथ महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। मटके पर लिखा ममता का कोई विकल्प नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने मालदा के हबीबपुर से सरला मुर्मू का टिकट काटा। खराब तबीयत का दिया हवाला। बीजेपी में शामिल हुई सरला मुर्मू। बीजेपी में शामिल हुई टीएमसी की 4 बार की विधायक सोनाली गुहा। टिकट कटने के बाद ममता से तोड़ा नाता। टिकट न मिलने से नाराज टीएमसी के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने भी बीजेपी ज्वाइन की। टीएमसी विधायक शीतल कुमार सरदार, दीपेंदु विश्वास और जटू लाहिरी ने भी थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी ने ममता सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। सरकारी एम्बुलेंसों पर ममता की तस्वीर की शिकायत की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम सीट से करेंगे नामांकन। ममता बनर्जी 10 मार्च को भरेंगी पर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा 2 मई को ममता का जाना तय। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले ममता के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी, बंगाल की जनता धर्म के नाम पर नहीं देगी वोट। ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का हमला। महिला अपराध के आंकड़े में हेरफेर कर रही है टीएमसी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में उत्तराखंड पर हुई अहम बैठक। जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। बैठक में मुख्य तौर पर उत्तराखंड को लेकर बातचीत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर मिली फीडबैक पर चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनिल बनूरी से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत। पश्चिम बंगाल के काशीपुर में कमलाकांता हंसदा को बीजेपी ने दिया टिकट। डुमडुमा सीट पर रुपेश गौवाला को उतारा। बीजेपी ने केरल के मल्लापुरम उपचुनाव में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया उम्मीदवार। तमिलनाडु में एआईएम और टीटीवी दिनकरण की पार्टी एएमएमके के बीच करार। ओवैसी को 3 सीटें मिली। वनियमबाड़ी, कृष्णगिरी और शंकरापुरम सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुआ गठबंधन। कांग्रेस 25 सीट और कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। असम में चुनाव आयोग की टीम लगातार मार रही है छापे। अब तक 2.72 करोड़ नकद और 1.1 करोड़ की शराब हुई जब्त। असम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। चुनाव प्रचार के लिए किराए पर लिए 5 हेलीकॉप्टर्स। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। कहा पार्टी में विचारधारा और धैर्य को दिया जाता है महत्व। राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का किया जिक्र। कहा अपनी बारी का इंतजार करते तो सीएम बन जाते, लेकिन बीजेपी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शुरू किया मेंबरशिप ड्राइव। 50 दिन में 50 लाख मेंबर बनाने का टारगेट। डीएमके के विजन डॉक्यूमेंट पर एमएनएम अध्यक्ष कमल हासन ने उठाए सवाल। कहा स्टालिन ने उनके घोषणा पत्र से चुराकर योजनाएं शामिल की। संसद का मौजूदा सत्र किया जा सकता है छोटा। 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने सत्र छोटा करने की मांग की। टीएमसी ने संसद सत्र को स्थगित करने की मांग की। कहा 5 प्रदेशों में चुनाव का दिया हवाला। चुनाव प्रचार के कारण ज्यादातर नेता संसद सत्र पहले खत्म करने के पक्ष में। सरकार का मुख्य फोकस वित्त बिल को मंजूरी दिलाना। कांग्रेस ने टीएमसी की मांग से किया किनारा। आनंद शर्मा ने कहा सदन चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव भी टीएमसी के साथ नहीं। कहा सत्र छोटा करने की मांग से सहमत नहीं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा 75 साल के जश्न में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पीएम बोले जश्न में आधुनिक भारत की झलक भी दिखेगी। जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली उनका सम्मान भी होगा। एलओसी के पास केरन सेक्टर में एक जवान का शव मिला। आत्महत्या की आशंका। महिला दिवस पर पीएम ने महिला कारोबारियों से सामान खरीदे। तमिलनाडु की शॉल और बंगाल से जूट का फोल्डर खरीदा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नारी शक्ति का किया सलाम। कहा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना सम्मान की बात। महिला दिवस पर गृह मंत्रालय का बयान। कहा महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उठाए कई कदम। गृह मंत्रालय ने कहा अपराध रोकने के लिए तकनीक की भी ली जा रही है मदद। महिला हेल्प डेस्क के लिए सरकार ने 200 करोड़ दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम के काम की तारीफ की। कहा अब महिलाओं के नेतृत्व में हो रहा है विकास। महिला दिवस पर उत्तराखंड सरकार का तोहफा। 5 करोड़ 27 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन बांटे गए। पंजाब सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। किसानों का करीब 1200 करोड़ का कर्ज माफ किया। पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट 2021-22 पेश किया। भूमिहीन किसानों का भी 526 करोड़ का ऋण माफ। उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। केजरीवाल सरकार ने उपलब्धियां गिनाई। महाराष्ट्र विधानसभा में ठाकरे सरकार ने पेश किया बजट। महिलाओं के लिए बजट में कई सौगातें दी गई। महाराष्ट्र में महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। सरकारी बसों में छात्राएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महाराष्ट्र के बजट में पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटाया गया। आसमान छू रही कीमतें कम होने की थी उम्मीद।
लोकसभा सांसद नवनीत राणा का बयान, कहा किसानों के लिए हितकारी नहीं है ठाकरे सरकार का बजट। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानसभा में हुआ पारित, कानून तोड़ने पर 10 साल तक कैद और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, ऐसा कानून पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत, हादसे में 3 लोग घायल। बाटला हाउस एनकाउंटर में बड़ा फैसला, इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को सजा का ऐलान। कोलकाता के स्टैंड रोड में 13 मंजिला बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर लगी आग, इस बिल्डिंग में रेलवे का भी एक दफ्तर। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंबानी हाउस केस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केंद्र ने जांच एनआईए को दी, राज्य सरकार से थी उम्मीद। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, कहा मुंबई पुलिस एटीएस अच्छे से कर रही थी जांच, लेकिन एनआईए ने ले लिया केस। महाराष्ट्र के सीएम ने भी एटीएस पर जताया भरोसा, कहा केस का खुलासा करने से पहले पीछे नहीं हटेंगे। देश में एक दिन में फिर 18,599 नए केस, 97 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,744 केस, 22 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे में 239 नए मरीज मिले, 3 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा रिकवर। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 103 नए केस, एक्टिव केस की तादाद घटकर 1634 हुई। केरल को मिला अतिरिक्त वैक्सीन, 48,000 को वैक्सीन के डोज ज्यादा दिए गए। अब तक देश में 42,848 जवान पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा 26 लाख के पार। इजरायल में आधे से ज्यादा लोगों को लगे कोरोना के टीके, पीएम नेतन्याहू ने 50 लाख लोगों के टीकाकरण का दावा किया। इजरायल ने वेस्ट बैंक में शुरू किया वैक्सीनेशन, फिलिस्तीन के लोगों को भी लगेंगे टीके। सिंगापुर में माइग्रेंट वर्कर्स को लगेंगे टीके, शुरुआत में 10,000 लोगों का होगा टीकाकरण। फ्रांस ने शुरू किया कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन, पूरे देश में खोले गए वैक्सीनेशन सेंटर्स। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना, 3 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहेंगे। क्वाड ग्रुप की बैठक से पहले बदले चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सुर, कहा इतिहास की देन है एलएसी विवाद। अफ्रीकी देश गिनी में एक मिलिट्री कैंप में भयानक विस्फोट, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 500 लोग जख्मी। पूर्वी चीन सागर में सेना भेजने की तैयारी कर रहा है जापान, ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। ईरान को मिली सख्त चेतावनी, अमेरिकी बॉम्बर विमान के साथ उड़ते दिखे इजरायली फाइटर जेट्स। विमान बनाने वाली कंपनी दौसा के मालिक के बेटे की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दी श्रद्धांजलि। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ हथियारबंद समूहों का प्रदर्शन, दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी उठी सेना के खिलाफ आवाजें। योगोन में रात के वक्त पुलिस वालों की पेट्रोलिंग, कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात। म्यांमार की सेना को एक और बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य समझौतों में कटौती की। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। स्विट्जरलैंड में नकाब और बुर्का को बैन करने के लिए वोटिंग, सार्वजनिक जगहों पर निकाब पहनने पर लगेगा बैन। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले का मामला, ईरान ने यमन का बचाव किया। सऊदी में मिसाइल अटैक से कच्चे तेल की कीमतें 20 महीनों में सबसे ज्यादा हुई, दुनिया पर पड़ेगा असर। जेफ बेजोस को तलाक देकर मैकेंजी स्कॉट ने एक स्कूल टीचर से शादी की, करीब 53 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन है मैकेंजी। चीन को एप्पल ने दिया बड़ा झटका, कंपनी अब चीन से करीब 10% ज्यादा आईफोन 12 भारत में बनाएगी। इजरायल ने बनाई 5 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी, इलेक्ट्रिक कारों में होगा इस्तेमाल। एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में अब सिर्फ टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट, बाकी बोलियां खारिज। ओला कंपनी बेंगलुरु में बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री, 500 एकड़ का होगा कैंपस। भारत में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आगे आया गूगल, कंपनी देगी करीब 183 करोड़ रुपए। नए नियमों के साथ लॉन्च होगी 5G सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ऐलान। सोना 122 रुपए और सस्ता हुआ, 10 ग्राम सोने की कीमत 44,114 रुपए रही। चांदी की कीमतों में 587 रुपए की तेजी, डॉलर के मुकाबले रुपए में 23 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 73 रुपए 25 पैसे रही। सेंसेक्स में 35 अंकों की मामूली बढ़त, निफ्टी में भी 18 अंकों की तेजी। विराट कोहली ने विमेंस डे पर शेयर की पोस्ट, अनुष्का की गोद में दिखी उनकी बेटी वामिका। भारत और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से शुरू होगी T20 मैचों की सीरीज के सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मोहाली में आईपीएल मैच न होने पर नाराज हुए पंजाब के सीएम, चिट्ठी लिखकर की शिकायत। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का तंज, महाराष्ट्र में हो सकते हैं मैच जहां रोजाना 9,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, तो मोहाली में क्यों नहीं। सिर्फ 6 गेंद पर 21 रन बनाकर फेबियन एलन ने वेस्टइंडीज को दिलाई रोमांचक जीत, श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने की भविष्यवाणी, सबसे तेज 100 विकेट हासिल करेंगे अक्षर पटेल। और एशिया कप 2021 की वजह से बीसीसीआई को करना होगा 2 टीमों का ऐलान, एक टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।